नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद बख्श के दरबार पर और यहाँ से कुछ ही फरलांग पर बिल्कुल साथ ही पीर शाह गाजी सरकार का दरबार है। और जैसे कि मैं आपको रास्ते में आने से पहले बता रही थी कि मैं और मेरी टीम हम मूव कर रहे हैं वहाँ, और कुछ ज़ायरीन से और कुछ यहाँ से के लोगों से हम पूछेंगे जो यहाँ खादिम के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं कि इस दरबार की हिस्ट्री क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी यासर नज़ीर साहब जो खादिम हैं यहाँ। तो आइए उनसे पूछते हैं कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की जो फैज़याबी थी, गो के वो रूमी बरे सगीर थे और इतने अच्छे थे कि वो उन्होंने अपनी काविशों से जो है हमेशा इस्लाम का बोलबाला किया। तो आइए उनसे पूछते हैं कि किसकी फैज़याबी में थे वो। अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने वैसे तो एक बहुत बड़ी मशहूर जो है वो किताब लिखी और उसमें जो है तकरीबन कुरान पाक का मुकम्मल तर्जमा जो है वो बयान किया और सिलसिला रूहानियत और स्पेशली दुनियावी मामलात पर बड़ा डिस्कस किया। आप मुझे ये बताइए कि उनकी फैज़याबी का ये जो सिलसिला था कहाँ से आगाज़ हुआ? इनका फैज़याब जो ये हुए हैं यहाँ दमरी वाली सरकार के दरबार पर। इन्होंने दारी मुबारक है यहाँ जारू भी दिया है, इनका उजरा मुबारक है यहाँ पर, इनके मसलन चारपाई मुबारक है, गुज़ा भी है, जहाँ नमाज भी है। उधर से जब आते थे ये साथ इनकी मस्जिद है, वो जो शहीद का टीकी इस मस्जिद में आकर नमाज अदा किया करते थे। फिर उसके बाद ये साथ इनकी वालदा और दादी साहिबा का मज़ार मुबारक है और आगे इनका चिल्ला का वहाँ इन्होंने बैठ कर इबादत की है, चिल्ला कशी किया और दमरी वाली सरकार की तुरबत मुबारक से इन्होंने फैज़ लिया। इनके जो आगे इन दमरी वाली सरकार के जो मुर्शद खाना है ये उजरे शाह मकीम जी, उजरे शाह बाला पीर रहमतुल्लाह के ये मरीद है। मियाँ मोहम्मद बख्श वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में जो इनका वक्त था, जिस वक्त पर ये अल्लाह ताला की वाहदानियत पर बहुत अजीम किस्म का इनका वो एक ट्रस्ट था, एक होना भी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन इनकी रूहानियत, इनकी जो अल्लाह पाक की वाहदानियत पर इनका यकीन था, उसका आलिम ये था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन दिया इलाके में। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मसलन यही दीन इस्लाम के बारे में, दीन इस्लाम की जो है बातें फैलाई, फ़रोग़ दिया और इनकी जो सिलसिला रूहानियत था वो पीर शाह गाजी सरकार जी, पीर शाह गाजी सरकार जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से यासर नज़ीर साहब हमें बता रहे थे कि इनका सिलसिला रूहानियत जो है अटैचमेंट, डिवोशन और जो स्पेशली रूहानियत होती है वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की जो है पीर शाह गाजी सरकार के साथ है। तो आइए आपको पीर शाह गाजी सरकार का दरबार भी दिखाते हैं, वहाँ लिए चलते हैं। और पीर शाह गाजी सरकार के बारे में मैं फिर से आपको बताती चलूँ कि आपका था कि आप 1.25 लाख दमड़ी जो है वो कलेक्ट करते थे और ये उनकी मन्नत थी जो अल्लाह पाक की तरफ से पता नहीं कैसे किस तरह से पूरी हो जाती जी। तो नाज़रीन, अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये चिलागाह है मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार साहब का और यहाँ आप अपनी इबादत करते थे और आपकी सिलसिला रूहानियत और अल्लाह पाक की वाहदानियत का जो एक्ट है वो इसी चिलागाह से शुरू हुआ। और हमारे साथ मौजूद हैं इदनान लियाकत साहब जो खादिम हैं यहाँ के, उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से वो अपनी इबादत करते थे और टाइम क्या होता था। अस्सलाम वालेकुम जी। इदनान लियाकत साहब, आप मुझे ये बताइए कि चूँकि मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार एक ऐसी हस्ती हैं जो पूरे बरे सगीर में जिनका नाम था, बरे सगीर के रूमी थे आप, तो उनका ये जो चिलागाह था इबादत का जो सिलसिला है वो कैसे होता था, आपको क्या मालूमात है इसके बारे में? मियाँ साहब ने तो 12 साल इधर बैठ के चिला काटा है। 12 साल जी, 12 साल से आप मुसलसल यहाँ चिला करते थे। सही। इधर ज़ायरीन आते हैं और यहाँ ज़ियारत करते हैं, 2 नफल अदा करते हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह पाक पूरी करते हैं इन वली के सदक़े से। 2 नफल अदा करते हैं तो अल्लाह पाक उनकी जो या मंजिल पूरी करते हैं। सही। आप मतलब इस तरह से है कि जो भी मतलब लोगों की मनते मरादें होती हैं या प्रोसेस एक होता है, जिस तरह से लोग अपने ज़ायरीन आते हैं, स्पेशली उनकी एक मोहब्बत होती है, तो वो उनका जो मतलब मन्नत पूरी होने का एक सिलसिला है वो किस हद तक है? जी, यहाँ जो भी है ज़ायरीन आते हैं दूर दराज से, वो अपनी हर कोई परेशानी यहाँ लेके आते हैं, तो वो यहाँ सरकार की दुआ करते हैं जो भी उनकी जो मंजिल है वो आसान हो जाए, जो भी है कोई भी औलाद है, कोई और उनकी मुश्किलात है वो हल हो जाती हैं। यहाँ तकरीबन दमरी सरकार मियाँ साहब का आस्थाना है, जो भी ज़ायरीन यहाँ से आते हैं इंशाअल्लाह वो खाली हाथ नहीं जाते, जली भर के जाते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक उनको
जी, तो यहाँ जो मौजूद हादिम हैं इन सबका कहना है कि यहाँ जो भी आता है उसकी जो मन्नत मुराद होती है, जो भी उनका सिलसिला होता है अल्लाह पाक के हुक्म से, क्योंकि हुक्म तो उसी ज़ात पाक का होता है, उसी रब के हुक्म से यहाँ पर की गई जितनी भी दुआएं हैं वो पूरी होती हैं। जी, तो नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं पीर शाह गाजी सरकार के दरबार में और आपका सिलसिला कादरिया और कलंदरिया था। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं यासर नज़ीर साहब, हम उनसे पूछते हैं कि ये सिलसिला उनकी रूहानियत का कहाँ से स्टार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, कहाँ से इनका सिलसिला जो है रूहानियत शुरू हुआ? इनका सिलसिला उधर शामकीम से इन्होंने फैल दिया, बाला पीर सरकार। बाला पीर सरकार जी, बाला पीर सरकार। सही। तो ये आज से कितने साल पुराना ये सिलसिला है? ये इनकी तकरीबन 300 साल हो गए इनका विसाल है। मतलब 300 साल इनकी वसाल को हो चुके हैं। हाँ, इससे पहले इन्होंने जो फैल दिए वो उजरे शामकीम से। इनकी पहली बैठक जो है वो ऊपर अपने बलोच शरीफ है, बलोच शरीफ है, वहाँ इन्होंने पहले बैठे, उस पर दूसरी बार ये बैठे ये ऊपर पहाड़ी पर, यहाँ खड़ी शरीफ के जिस निस्बत से ये। हाँ जी, तीसरी बैठक ये साल कब्रिस्तान में यहाँ पर है और चौथी बैठक इनकी ये दीन मालदे में, यहाँ इनकी शहादत हुई थी। यहाँ मतलब 4 जगहों पर आपने जो है इबादत का सिलसिला जारी रखा। जारी और अल्लाह पाक से जो इनका सिलसिला था रूहानियत का, फैज़याबी का, वो वहीं से दीन से फिर वहाँ इनकी शहादत हुई थी, वहाँ से फिर इनको यहाँ पर लेकर आई थी। और फिर इन्होंने ये फरमाया था कि जो वहाँ मेरी ये कब्र मुबारक हुई तो वहाँ गोश्त रोटी का लंगर देना, या खड़ी शरीफ में हुई तो यहाँ दाल रोटी का लंगर। अच्छा नहीं, आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिए कि पीर शाह गाजी सरकार इनका नाम है, तो इनके नाम के साथ शहीद या इस तरह से मेंशन नहीं है? नहीं, गाजी कहा जाता है। गाजी किया जाता है। अच्छा, मतलब पीर शाह गाजी सरकार कहा जाता है। जी, पीर शाह गाजी सरकार। जी, तो नाज़रीन ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपने अमल से ये बात साबित कर दी कि अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना, नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर मानना और आपके कलमा गो होने के नाते मुसलमानों के साथ और तमाम आलम इंसानियत के साथ प्यार और सलूक से रहना, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने उस वक्त बरे सगीर के टाइम से आज से 300 साल पहले इनका वसाल हो चुका है। तो सोचें आप, हमारे वहमो गमान में भी नहीं कि कितना लंबा ड्यूरेशन पहले का था जिसमें आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी, और आज अल्लाह पाक इन लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों की रज़ा क्या है। तो आज उसी रज़ा के सदके इतने ज़ायरीन जो आए हैं इसी वजह से आए हैं। तो आइए कुछ ज़ायरीन से पूछते हैं कि उनकी सिलसिला जो है मोहब्बत का, उनका सिलसिला अकीदत जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब से वो लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं वो कब से यहाँ आ रहे हैं और इनकी सिलसिला अकीदत कब से है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका सिलसिला अकीदत इस दरबार से कब से है? मैं तकरीबन आज से 3 से 4 साल पहले मैं जो ना फर्स्ट टाइम इधर आया था, तब मुझे इनका जो नाम का भी नहीं था पता है। तो मेरी सिस्टर की इधर बेसिकली शादी हुई है, तो उनके पास है, तो मुझे पता चला कि खड़ी शरीफ दरबार है। तो वहाँ पे आप अगर तो वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे आपकी दिल की मुरादें सारी पूरी होती हैं। तो वहाँ पे मैं इधर आया, सलाम किया, और एक दिल में एक दोस्त के लिए मेरे जो है वो दुआ उसके लिए मांगी कि उसकी शादी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह पाक उसको बेटा दे, तो बुज़ुर्गों के वसाइल उसको अल्लाह पाक ने बेटा दिया। और उसके बाद हम जो इधर वो दोबारा आए, सलाम किया, जबकि जो मेरा दोस्त है जिसको बेटा मिला, लेकिन वो इस सिलसिले को वो नहीं था मानता है। लेकिन मेरे फोर्स करने पे वो मेरे साथ आया और इधर उसने सलाम किया। तो बाद में हम जो है ना जिस दिन आए कुदरतन इस उरस शरीफ था, तो हमने इस्लाम भी किया और अल्लाह पाक ने जो है ना जो भी मुरादें थी वो पूरी हुई। जी, तो हमारे साथ एक ज़ायरीन में आने वाली एक खातून मौजूद हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी सिलसिला अकीदत जो है इस दरबार से कब से मंसलिक है और कब से वो इस दरबार में तशरीफ़ ला रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ जी, बचपन से ही हम लोग, क्योंकि ये हमारा इलाका है, हम इधर के ही हैं, तो बचपन से ही हम लोग इधर आ रहे हैं और बहुत सारी अकीदत है। ख़ास तौर पर पीर शाह गाजी दमड़िया वाली सरकार, हम दमड़ी वाले बाबा कहते हैं इनको, और फिर मियाँ मोहम्मद बख्श पंजाबी के बहुत मायानाज शायर हैं, मैं खुद भी शायर हूँ। जी, और इनका कलाम भी बहुत खूबसूरती के साथ में पढ़ती हूँ, और बचपन से हम लोग इधर आ रहे हैं। चलें, आप उसी तरह जिस तरह से आपकी अकीदत है और जिस तरह से आप पंजाबी की शायर हैं, आप कोई सा भी शेर हमें सुना दीजिए। सना इलाही
जो मालिक हर दा उस दा नाम चतारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा उस दा नाम चतारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। जी तो नाज़रीन, हम मियां मोहम्मद बख्श सरकार के हुजरा मुबारक में मौजूद हैं जहां वो आराम करते थे। तो अभी जो यहाँ खादिम हैं वो खोलते हैं और हम उसको विज़िट करते देखते हैं कि कैसे वो इबादत करते थे, कैसे आराम करते थे। जी हाजी साहब, जिस तरह से ये मियां मोहम्मद बख्श सरकार का ये हुजरा मुबारक है, तो आप बहुत बड़े पंजाबी शायर थे, आपने यहाँ ऑब्वियसली यहाँ बैठकर आरफाना कलाम भी लिखा होगा, रेस्ट भी करते होंगे, तो यहाँ चारपाई बेड और उनका, तो ये क्या उनके इस्तेमाल वाली चीज़ें रखी हैं? जी उनके इस्तेमाल वाली चीज़ें उस वक्त की चीज़ें। सही, क्या क्या चीज़ें? ये चारपाई मुबारक है, ये तकिया मुबारक है, ये गुदा मुबारक है, ये घड़ा मुबारक है, ये मज मुबारक है। अच्छा, यहाँ आप आग जलाया करते थे? सही। ये जलमाल मुबारक है जो फ्रेम में पैक होया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, बिल्कुल अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो आप देखें कि किस कदर पुराना जो जाय नमाज है उसको एक शीशे के अंदर जो है वो बंद करके रखा गया है उनकी याद में कि इस पर वो नमाज अदा करते थे, अपनी इबादत करते थे। और इसी हुजरा के अंदर जहाँ वो रेस्ट करते थे, जहाँ उनका बेड मौजूद है, चारपाई मौजूद है, उनका घड़ा मौजूद है, वहीं साथ एक छोटा सा रूम है जिसमें वो इबादत करते थे। और आपका जो जाय नमाज है वो तहज्जुद जहाँ अदा किया करते थे उठकर सुबह, वहाँ वो जगह भी मौजूद है। तो अभी हमारे कैमरामैन आपको वो जगह भी दिखा दीजिए। तो नाज़रीन, महकमा औकाफ की तरफ से जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, जो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं इन दरबार पर, तो आइए उनसे हम पूछते हैं कि उनकी यहाँ ड्यूटीज़ क्या हैं और जो पैसे ज़ायरीन की तरफ से कलेक्ट होते हैं उसको किस तरीके से ये मुंतज़म आला के तौर पर पूरी दरबार की सफाई में या उसके कंस्ट्रक्शन में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। पहले नंबर तो मैं GM न्यूज़ को आप सब नुमाइंदे को दरबार वाली अकड़ी शरीफ आमद खुशामदीद कहता हूँ। तो जनाब ने जो सवाल किया है कि दरबार शरीफ पे जो आमदन होती है उसका मुसरफ़ क्या है, जी जी, तो इसके मुसरफ़ के हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि इसका जो मुसरफ़ है ना, ये ज़ायरीन के जो लंगर, उनकी सहूलियात, माशाल्लाह, उसके अलावा मसाजिद जो पूरे आज़ाद कश्मीर की है, जो किसी कमेटी के अंडर नहीं आती, उन पे, फिर बेवा यतीम बच्चियों की शादी पे, इन पे अखराजात होते हैं। इसके अलावा जो मुलाजमीन हमारे जो औकाफ के मुलाजिम है ना, क्या कहते हैं, हाज़र ड्यूटी और पेंशनर, ये 750 के राउंड बोट हैं, उनकी तनख्वाहें पेंशन भी इधर से होती हैं। तो इसको कलेक्शन जो है ना, वो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो इधर सिस्टम है, ये बड़ा एक अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें 2 महकमों के पास चाबियाँ होती हैं। इसमें एक इंतज़ामिया के DC साहब के पास चाबी होती है, सही। दूसरे हमारे औकाफ के जो सीनियर ऑफिसरान हैं ना, डायरेक्टर औकाफ हैं, उनके पास चाबी होती है जब इसके कलेक्शन खोला जाता है। साथ में बैंक के नुमाइंदा भी होता है जो उधर कलेक्ट करते हैं मौके पे। फिर उसको इसका जो बड़ा शफाफ इंतज़ाम है, वो पूरी कलेक्शन जो होती है वो कैमरों पे होती है कि कैमरे लगे होते हैं, CCTV कैमरे, और हमारे सीनियर जो मुजफ्फराबाद बैठे हैं वो भी इसको वॉच करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि खड़ी शरीफ आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी आमदन के लिहाज से दरबार है। तो कोविड की वजह से इधर भी काफ़ी, आपको पता ही है जैसे कि दरबार पे हर तरह की सरगर्मियों पे पाबंदी है। तो मैं सर वही देख रही थी कि कोविड-19 के हवाले से चूँकि पाबंदी है, लेकिन मेरे ख्याल में मेंशन किया गया है कि फ्राइडे और सैटरडे 2 डेज़ जो है वो लॉकडाउन है। वैसे तो मतलब ज़ायरीन आ सकते हैं, लेकिन आप SOPs के हवाले से लोगों को किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं और आपके महकमा के लोग जो हैं किस तरह से कोऑपरेट करते हैं आने वाले ज़ायरीन के साथ? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे जो मेन गेट हैं, 3 एंट्री पॉइंट्स हैं। 3 एंट्री पॉइंट्स पे हमारे 3 गनमैन खड़े हैं। साथ में हमने लोगों के लिए वो खास साफ़ करने के लिए वहाँ महलूल का भी इंतज़ाम किया हुआ है, और वो मास्क का डब्बे भी रखे हुए हैं। लोगों के पास मास्क होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद वो अवॉइड करते हैं उसको इस्तेमाल करने से।
हमारे जो मुलाजमीन हैं वो उनको कहते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये जो इलाका है ये काफ़ी सेफ़ है इस हवाले से भी, लेकिन फिर भी SOP पे अमल दरामद करने के लिए हम सख्ती से इस पर अमल दरामद करा रहे हैं और अपने मुलाजमीन को भी इसके ऊपर सख्ती से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप उनको, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं बहसीयत बशर गलतियाँ कोताही हो जाती हैं, लेकिन हमारी तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हम इस पर अमल दरामद करवाएं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि आपके दरबार पे मतलब आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ी कलेक्शन जो है ज़ायरीन की तरफ से जो सबमिट की जाती है वो यहाँ है, तो शहीद सरकार जो है उस पे उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ज़ायरीन जो हैं आते हैं? जी बाबा शादी शहीद जो है ना इस दरबार के और उसके बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे लोग आते हैं मेले की शक्ल में, लोग वहाँ बकरे की जो आमदन है उधर बकरों की आमदन सबसे ज़्यादा है। जो हमारा जो ठेका है ना उधर बकरों का वो 4 करोड़ का उसकी आमदन है, इधर कैश की आमदन ज़्यादा है। वहाँ लोग आते हैं एक मेले की शक्ल में, लोग बकरे लेकर आते हैं, वहाँ उनको एक मेले की शक्ल में क्या कहते हैं वलीमा समझ लें या वो क्या हकीका टाइप वो उधर मनाते हैं, ज़बह करते हैं, वो खाते हैं, जबकि ऐसा सूरत इधर नहीं है, इधर टोटल डिफरेंट है। सही। अच्छा, बाबा शादी शहीद सरकार जो हैं उनका मतलब जो प्रोसेस है वो मेले की सूरत में है, यहाँ ज़ायरीन की सूरत में है। अच्छा, पीरस शाह गाजी सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ दमड़ी जो है वो 1.25 लाख दमड़ी जो है उसकी कलेक्शन होती थी। अब क्या ज़ायरीन उसी मोहब्बत, अकीदत और एहतराम और उसी याद में लोग जो हैं कितना कोऑपरेट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब हमारे जो होते हैं ना उर्स वगैरह बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, इंग्लैंड से भी, दूसरे ममालिक से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, तो वो उनके कॉन्सेप्ट यही है कि वो हमने 1.25 लाख दमड़ी जो है ना वो इधर जो डेली की रोज़ाना की, क्योंकि उनके जो वली है ना उन्होंने भी कहा हो कि 1.25 लाख दमड़ी आपकी डेली आमदन होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 लाख दमड़ी से ज़्यादा आमदन होती है डेली की। जी, इसमें कोई शक नहीं है। जो उनके जो बातें की हुई है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फुलफिल करती हैं। माशाल्लाह से। जी, तो नाज़रीन, लोगों की अकीदत का तरीका आप देख लीजिए कि जिस तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब बता रहे हैं कि लोग आते हैं और लोगों की काविश ये होती है कि किसी ना किसी तरह जो कलेक्शन है वो 1.25 लाख दमड़ी जितनी हो। जिस तरह से पीरस शाह गाजी सरकार की एक बात थी, तसव्वुफ होता है, उनका एक तरीकाकार होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट लोग जो हैं इस पर कलेक्शन करते हैं। और सर, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपके महकमे को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और SOPs का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, आने वाले ज़ायरीन को भी फैसिलिटेट किया गया है।